सर आपको जय भीम, नमो बुद्धाय। सर जय भीम। हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं। 29 नवंबर से धम्म पद यात्रा निकाली गई थी, जो आज 17 दिसंबर 2023 को समापन है, वो भी भगवान बुद्ध के जन्मस्थली लुम्बिनी में। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप भी जनपद आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से चल करके इस धम्म पद यात्रा में शामिल हुए, इसके लिए हम पूरी टीम को आपको बधाई देते हैं और साधुवाद देते हैं जो आजमगढ़ से इतनी दूर की यात्रा तय किए। और बहुत बहुत साधुवाद, आपका स्वागत हमारे चैनल में। बहुत बहुत आभार, साधुवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देशवासियों को सादर नमो बुद्धाय जय भीम कहना चाहता हूँ। एक उद्देश्य और संदेश के परिप्रेक्ष्य में मैं ये कहना चाहूँगा कि परम पूज्य भिक्षु चंद्रमा थेरो जी, जो धम्मा लर्निंग सारनाथ सेंटर के संस्थापक हैं, अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने जो धम्मचारिका पदयात्रा निकाली है, उसके पीछे जो महान उद्देश्य रहा है वो ये रहा है, विश्व शांति और मानव कल्याण के लिए तथागत बुद्धा ने जो आंदोलन चलाया मानव कल्याण के लिए, उसमें SC ST OBC का मामला नहीं है। ये भारत में निवास करने वाले जितने समुदाय जाति धर्म के लोग हैं, सब, चूँकि मानव कल्याण का मामला, मानव कल्याण के लिए तथागत बुद्ध ने जो हजारों लाखों देशनाएं दी हैं, उसी देशनाओं का अक्षरशः पालन करते हुए, अनुसरण करते हुए परम पूज्य भिक्षु चंद्रमा थेरो जी ने ये धम्मचारिका निकाली है। और वहाँ से लेके सारनाथ से लेके आज अंतिम दिन है, इतना समय में उन्होंने जो हजारों देशनाएं दिया है, उन देशनाओं को तथागत बुद्ध के देशनाओं से आप देखेंगे तो साम्य रखता है, और वो सीधे सीधे भारतीय संविधान के संवैधानिक पहलुओं पर है। जैसे विधि के समझ समता का अधिकार है, जो समता का भाव तथागत बुद्ध की नैसर्गिक खोज थी। बंधुता उनका एक अमूल, मतलब कि एक नैसर्गिक खोज थी कि अमन चैन हो, विश्व शांति हो, मानव के कल्याण की बात हो, ये बंधुता स्थापित होने से ही हो सकता है, जो जिसको बाबा साहब ने आगे चल के तथागत बुद्ध के उस देशनाओं को कलेक्ट किया और अपने भारतीय संविधान में पिरोया, जैसा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। आप आगे की बातें जानते हैं। तो जो उद्देश्य मैं बताना चाह रहा हूँ, वो उद्देश्य ये है कि समता स्थापित करना, बंधुता स्थापित करना, न्याय हो यहाँ के लोगों के साथ। लोगों का मतलब नॉट SC ST OBC, ये टोटल भारत में जितने लोग हैं सबके साथ समता हो, स्वतंत्रता हो, न्याय हो, बंधुता हो। उसी उद्देश्य का अक्षरशः पालन करते हुए पूज्य भिक्षु चंद्रमा थेरो जी ने ये धम्मचारिका स्थापित किया है और तथागत बुद्ध के हजारों देशनाओं को वहाँ से लेके यहाँ तक बोले। और दूसरा उद्देश्य जो गौण उद्देश्य है, वो ये गौण क्या, इसे भी मुख्य माना जाएगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत में जो तथाकथित जिनको दबाया गया है, परेशान रहे हैं, जिनको हक नहीं मिला है, हक वंचितों को उन्होंने अंतिम धम्म संदेश यात्रा उनका बाबा साहब का आया था इसी सारनाथ में 24 नवंबर 1956 से लेके 28 नवंबर 1956 तक, जो देशना तथागत बुद्ध ने परमादेश जारी किया था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उनकी धम्म संदेश यात्रा रही है, काशी विद्यापीठ में रही है और सारनाथ में रही है। उसी परिदृश्य में मैं उसी हूबहू उसका सरोकार रखता है परम पूज्य भिक्षु चंद्रमा थेरो जी का आंदोलन, कि आज वो अंतिम धम्म संदेश यात्रा है। तो आज के दिन मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग उसको कवर करें, अंतर्राष्ट्रीय पटल पे उस देशना को जाना चाहिए, जो लोक कल्याणकारी होगा, मानव के हित में होगा, मानवतावादी। आज बहुत बड़ा थाट और दर्शन आज मंच के माध्यम से बोला भी गया है, बोला भी जाएगा। लेकिन आप लोगों से निवेदन है, आपके चैनल के माध्यम से मैं जितने देशवासी सुन रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आपके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस देशनाओं का अमल करें, जीवन में कल्याण होगा। बहुत बहुत आभार, साधुवाद।